अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वो रिगार्डिंग है 4 लोग जो मथुरा में थे, मथुरा के टेंपल में थे, और उनमें से जो 2 लोग हैं वो मथुरा के मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते हुए उनकी वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई। तो ये कहा जा रहा है कि ये 2 जो लोग हैं, क्यों मंदिर में ये लोग एंट्री लिए थे, नमाज वहाँ पर पढ़े, क्यों इस चीज़ को फिल्माया गया, क्या ये वायरल एक मकसद से किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एक क्रिएट हो, फसाद या तमाशा हो, या इनका कुछ और मकसद था, या इनके पीछे किसी का हाथ है। ये देखते हैं आगे वीडियो में कि 2 मुसलमान लोग थे कौन जो मथुरा के मंदिर के अंदर आके अपनी नमाज पढ़े और फिर वहाँ से चले गए। किस्सा क्या है देखते हैं आगे वीडियो में। अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा तो एक क्लिप बहुत वायरल जा रही है जहाँ पे 2 लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये 2 जो है मथुरा के एक मंदिर में है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आए, नमाज पढ़े और फिर वहाँ थोड़ी देर बैठकर चले गए। तो क्लिप बहुत वायरल हुआ, लोग के बहुत मिक्स रिव्यूज़ है। कुछ कह रहे हैं कि ये कुछ पेड लोग हैं, कोई इन्हें भेजा यहाँ पर एक तमाशा या फसाद करने के लिए, पर ये जो 2 लोग हैं, इनकी जो टीम है, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ख़राब नियत नहीं था इसमें। पहले देखते हैं कि एक्यूजेशंस क्या है। मथुरा के जो एसपी है श्रीश चंद्र, उन्होंने कहा कि उन 4 लोगों में से एक जिसका नाम है फजल, उनको इन्होंने पकड़ लिया और इंटरोगेशन इसका स्टार्ट कर दिया। इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर है जिसका नाम है श्रीकांत शर्मा, उसने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये एक अटेम्प्ट है ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फसाद स्टार्ट हो और उत्तर प्रदेश है उसमें एक तमाशा क्रिएट किया जाए, और हम ऐसे किस्म के फसादी लोगों को अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाले, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले। उस मंदिर के जो पंडित है जिनका नाम है कन्हा गोस्वामी, उन्होंने कहा कि वो फैजल से बहुत इंप्रेस हुए थे क्योंकि फैजल उनके मंदिर में आया था, वो थोड़ा घूम रहा फिर रहा था और उसने कुछ लाइंस कहा रामचरित्र मानस का। तो वहाँ के जो प्रीस्ट है वो बहुत इंप्रेस हो गए थे और वो देख रहे थे कि ये लोग वहीं से फिर रहे, कुर्ते पैजामे में थे, नमाज की टोपी पहन कर थे। तो ये वही था कि मतलब एक्सप्लोर कर रहे हमारा मंदिर, तो एक हेल्पिंग हैंड दिए, ये भी बताते हुए, गाइड बनते हुए कि आप देखिए हमारी मंदिर। जब इस पंडित ने पूछा था उन लोगों को कि आप लोगों का मकसद क्या है यहाँ पे आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो लोग एक परिक्रमा पे है ब्रिज 84 कोस के लिए, मतलब एक कोई ट्रिप पर थे ये लोग, एक्सप्लोर करते हुए अपने अपने साइकिल पे ये लोग सारे निकले थे। और पंडित के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि फैजल और चांद मोहम्मद दोनों ने उस वक्त फिर बाजू एक जगह ली, वहां पर जानिमाज बिछाए, वो दोनों वहां पर नमाज पढ़े बिना किसी से परमिशन लिए। और पंडित ने कहा कि अंदर आने से किसी को मना हमने नहीं किया, कोई भी आ सकता है, मंदिर देख सकता है, लेकिन यहाँ पर नमाज बिना किसी की परमिशन से ये लोग पढ़कर क्या तमाशा करने गए। और एफआईआर में ये भी दर्ज किया गया है कि इस चीज़ का क्लिपिंग बनाकर फैजल और चांद मोहम्मद ये लोग क्या एक तमाशा क्रिएट करना चाह रहे थे सारे हिंदुस्तान में। यूपी स्टेट का जो पावर मिनिस्टर है जिसका नाम है श्रीकांत शर्मा, उसने रिपोर्टर्स को कहा कि जिस तरह से वीडियो फिल्मा गया और वायरल किया गया, इसी से इनका खराब नियत पता चलता है कि कैसा ये लोग इवल एक नियत थी इनकी। और उसने भी कहा कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अभी तक देखा गया तो एफआईआर में सिर्फ एक्यूजेशंस है, सारे मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि अब इनको छोड़ेंगे नहीं हम, ये हमारे लोगों के बीच में एक कम्युनल हेट्रेड ला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? क्या वाकई इनको किसी ने भेजा पैसे देकर कि एक तमाशा क्रिएट करो उत्तर प्रदेश में, या कुछ और हिस्सा इनके पीछे? सबरंग इंडिया पर यह दिया गया कि फैसल खान जो मेन अक्यूज्ड है वो चलाता है एक खुदाई खिदमतगार। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनल हार्मनी को स्प्रेड करता है, मतलब कि भाईचारगी, अलग अलग रिलीजन्स में ये लोग भाईचारगी स्प्रेड करते हैं, ये इनके ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। और इनके जो साथ के 3 लोग हैं वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था बहुत पहले। तो ये कोई ऑन द स्पॉट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत ज़माने से चले आ रहा। आप देखेंगे न्यूज़ में सिर्फ 2 ही लोगों का नाम लिया जा रहा जो नमाज़ पढ़ते उस वक्त फ़ोटो में थे, एक था फैजल, दूसरे का नाम चांद मोहम्मद। बाकी के 2 भी आप बोलेंगे ये बाकी के 2 के नाम क्यों नहीं लिए जा रहे? वो इसलिए नहीं लिए जा रहे न्यूज़ में क्योंकि ये 2 का नाम है आलोक रतन और नीलेश गुप्ता। बाकी के जो 2 है जिनका नाम न्यूज़ कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो हिंदू लोग हैं। ये 4 लोग जो टीम में थे। खान जो है ये कम्युनल हार्मनी के टूर पर ऑलरेडी बहुत दिन से फिर रहा था। ये पहली बार नहीं है कि ये एक मंदिर में ख़त्म रखा, ऑलरेडी कई दिन से यही इनका मकसद था कि हर मंदिर में, मस्जिद में जाकर कम्युनल हार्मनी स्प्रेड करना, एक दूसरे से भाईचारगी, मोहब्बत बढ़ाना। और उसमें क्लिप में ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रीस्ट है, जो एक्यूजेशन फिलहाल अभी डाल रहा है कि हाँ ये बिना हमसे पूछे कर दिया काम, ऐसा नमाज पढ़ लिए लोग, पता नहीं का नीयत का था, ये खुद ही खुश होकर उनको प्रसाद दे रहा है। और ये भी कह रहा है कि आप बैठ के हमारे साथ खाइए खाना। खाने के बारे में
इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, आगे इसको बताता हूँ मैं क्या। जब खान के ही ऑर्गेनाइजेशन से स्टेटमेंट लिया गया कि ये क्यों कर रहे थे तुम लोग, ये तमाशा हुआ क्यों था, तो खान के एसोसिएट ने कहा कि जोहर के नमाज का वक्त था और वो लोग वहाँ से चले जा रहे थे, मंदिर से बाहर निकल रहे थे ताकि कहीं करीब में जाकर कोई मस्जिद रही तो वहाँ पर नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन उस वक्त वही जो प्रीस्ट है मंदिर का, उसने कहा कि आप चाहे तो हमारे इसी मंदिर में आप नमाज पढ़ते हैं क्योंकि ये भी एक खुदा का घर है। फैजल खान ने ये कहा कि परमिशन हमें मिलने के बाद हम वहाँ पर कोने में ठहर के नमाज पढ़े, कहीं बीच में तमाशा करते हुए नहीं ठहरे थे। अब मैं बताता हूँ कि खाने के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले क्यों इतना पॉइंट को स्ट्रेस किया था। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये बताया गया कि उनको खाने के लिए भी इनवाइट किया गया था, लंच करने के लिए नमाज पढ़ने के बाद। अगर क्लिप के हिसाब से नमाज पढ़ने के बाद वहाँ के प्रीस्ट जो थे, जो भी लोग थे टेंपल के, अगर उनको वाकई गुस्सा था कि ये क्या किए बिना परमिशन के, तो नमाज होते कि वो उनको या तो पकड़ के बाहर फेंक देते थे। लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ कि नमाज पढ़ने के बाद फिर ये लोग वापस वहाँ साथ बैठे और पूरे एक साथ लंच किए। तो इसी से पता चलता है कि कोई गुस्सा था नहीं और विद परमिशन ही उस वक्त नमाज हुई। अगर नहीं होती तो लंच तो बहुत दूर की बात, सीधा उसी वक्त उनको पुलिस में दिया जाता था। खान के स्टेटमेंट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो दूसरे लोग हैं जो कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, एक फ्रिक्शन रहना, एक प्रॉब्लम रहना हर बार हिंदू मुस्लिम के बीच में, वही लोग इस चीज़ का मुद्दा नेगेटिव तरीके से बता रहे हैं। और ये चीज़ से कई लोगों को बताया जा रहा है कि परेशानी हुई कि इनमें अगर हेट्रेड नहीं रहा, भाईचारगी रही, तो फिर सियासत और कुर्सी कैसा बचेगी कुछ मिनिस्टर्स की। देखा गया तो अब स्टेटमेंट जब एफआईआर दर्ज हो गया, कई लोग इस पे तमाशा कर दिए, तो पता नहीं क्यों सडनली वो पंडित ने कहा कि बिना परमिशन के वो लोग नमाज पढ़े और हमें वक्त आ गया कि हम गंगा और जमुना के पानी से उस जगह को अब धोकर साफ करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले लंच के लिए ऑफर किया नमाज पढ़ने के बाद, अब सडनली ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों उनको बोलना पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि क्या हर चीज़ के पीछे क्या कोई केस हो ही नहीं सकता? क्या ये लोग वाकई पेड नहीं थे? हो सकता है ये किसी ने इनको पैसा देकर भेजा तमाशा करने के लिए, सारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो आप गौर करिए पॉइंट्स को, इनका मकसद यही है, कम्युनल हार्मनी, भाईचारगी, मोहब्बत बढ़ाना एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ है, अगर ये किसी का एजेंट रहते, ये लोग पेड एजेंट रहते तमाशा करने के लिए, तो अपना ही क्लिप वायरल नहीं करते थे ऐसे वक्त, खुद ही बना रहे, 2 दिन में खुद ही अरेस्ट हो जा रहे, कोई मकसद हो रहा ही नहीं उससे, फसाद तो नहीं हो रहा, उल्टा यही लोग फंस गए वैसा दिख रहा। तीसरी चीज़, अगर भाईचारगी ऐसे ही बढ़ते रही, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, तो सियासत और कुर्सी बहुत जल्दी डाउनफॉल आएगा जो करंट उस वक्त पावर में वहाँ पर है। जब तक फसाद है, जब तक कई लोगों की कुर्सी मजबूत है। इससे एक चीज़ पता चलता है कि भाईचारगी कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होती ऊपर के लेवल पर, और जब ऐसी चीज़ खुलकर आती है तो उसको नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि फसाद करने के लिए ऐसा हरकत हो रहा है, जो बहुत ही इलॉजिकल है। फिर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है, कैसा भी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब बात खुल जाएगी कि इसमें कोई बैकिंग थी नहीं, किसी के पेड एजेंट्स थे नहीं, खामोशी से न्यूज़ को कोने में कर दिया जाएगा। रिपब्लिक वर्ल्ड जो है उसकी तो आदत ही है मसाला लगाने की हर चीज़ में। उन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट किया कि फैसल खान एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था। मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, एंटी सीए, एंटी एनआरसी अगर आप प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है। आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को आप सवाल कर सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है और फ्रीडम है आपको। इससे आप आतंकवाद नहीं बनते, ना ही आप बाजू के मुल्क के कोई एजेंट है। बहुत ही इलॉजिकल आज का माहौल बन गया है, जहाँ पर आप करंट गवर्नमेंट को अगर सवाल करेंगे तो आप एंटी इंडियन हो गए। ये एक माइंडसेट बना गया, क्योंकि आईटी सेल्स इनके हाथ में, ये इसी तरह से हैशटैग्स को ट्रेंड करते हैं। तो एंटी सीए में अगर उसने हिस्सा लिया तो कोई ख़राब बात उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो भी अपना डेमोक्रेटिक फ्रीडम कंप्लीटली यूज़ कर रहा है आदमी। तो यहाँ पर लॉजिक यूज़ कीजिए आप लोग। लेकिन हालत नहीं बिगड़ना बोलकर फैसल खान और उनके ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतकार के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है पवन यादव, उन्होंने क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दिया कि इन दी एंड हम भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को हमारे इस हरकत से, घूमने फिरने से, और वहाँ हमारे लोग कुछ अगर नमाज़ पढ़े, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ, तो हम माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हमारा कोई ख़राब ऐसा इंटेंशन नहीं था। अगर ये ख़राब लोग रहते तो कभी ऐसी माफ़ी नहीं मांगते थे। मेरी पर्सनल राय क्या है इसके ऊपर, इवन अगर नीयत साफ़ थी फैसल खान की और उनके ऑर्गेनाइजेशन की, वो लोग फिर भी नमाज का जब वक्त हुआ था, जो डेजिग्नेटेड प्लेस था, जो भी मस्जिद थी, वहाँ पर जाकर वो लोग नमाज़ पढ़ना चाहिए था। क्योंकि उनको भी सोचना चाहिए कि उनके इस नमाज़ पढ़ने से कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको ये हरकत पसंद ना आए। अगर यही चीज़ आप रिवर्स करके देखेंगे कि अगर किसी मस्जिद में कोई पंडित अपना भजन गाना शुरू कर दे, अगर उसका पूजा का वक्त हो गया,
तो कैसा भी मुसलमान लोग भी इस चीज़ को माइंड करेंगे, क्योंकि आपको वर्शिप करना है, पूजा करना है या नमाज़ पढ़ना है, तो जो जगह उसके लिए दी गई वहीं पर आप अपना पूजा या नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। और ऐसे छोटे से गलतियों से देखिए आज कैसा इस चीज़ को एक तमाशा बनाया गया। तो फैसल खान थोड़ा और ज़्यादा इसमें स्मार्टर होना चाहिए था और वो जाकर मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ लेना बेहतर था। तो ये था एक छोटा सा ब्रेकडाउन कि 4 में से सिर्फ 2 मुसलमान के नाम क्यों लिए जा रहे न्यूज़ में, बाकी के 2 नाम क्यों नहीं लिए जा रहे, ताकि लोगों का माइंड सेट एक तरफ हो और एक फसाद फिर क्रिएट हो लोगों के बीच में। तो आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में? आप भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। कई लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं मेरे यूट्यूब पर अपलोड होने पर वीडियोस, तो आप नीचे इंस्टाग्राम हैंडल से मेरे फेसबुक पेजेस है, सबके लिंक्स है, वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कीजिए और आपको तुरंत वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होता है। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।